राइट, थैंक यू फादर। अब्बा पिता, हम तेरा शुक्रिया अदा करते, तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते, शुक्रिया अदा करते। अलावा शखर बोलो ना बरा। अब्बा पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज की सुंदर इस मौसम में, सुंदर दिन में आपकी स्तुति करते, महिमा करते और आपकी आराधना करते हैं। Father, we totally depend upon you. Thank you, thank you, thank you for your beloved Son, Jesus Christ. Thank you for your Holy Spirit, who is our helper. Wonderful Holy Spirit, we totally depend upon you. We totally surrender our will, desire, spirit, soul, body into your authority. Rihe kebelena khabaradana halalaba. Shikorodo na hakbaridin hindari delehelivi. Shibara halana hakbaridin hindari delahalalaba. Or holo na hakbaridin hindari delehenava. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you. Wonderful Holy Spirit, thank you, thank you, thank you. In Jesus' name, thank you, thank you. We come to you. Or he khibilina hakbara. Dhanyavad. Bhai David Rana from Nepal, are you ready to lead us? David Rana, are you hearing? Praise God. We nehe khibelina hakbara daluho nabo. Sekheri dhalehe lelebe. Shikravalana handari dalahani bi. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yes, David, are you listening? David Rana. Okay. धन्यवाद पिता परमेश्वर, महिमा आदर हम आपको देते हैं। तेरे दान दो योग्य हमको बना, तेरी सेवा में तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सिरजनहार, तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सिरजनहार। आत्मा तेरे दान दो योग्य हमको बना, तेरी सेवा में योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। आइए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। रावाली नहक परीदिन हिंदरी दिले। Thank you. We welcome you, Holy Spirit. We invite you. Thank you. Rihei Kaba Shakro Halana Hakbari Dilihi Lilibi Ibra Rihalana Hakbari Danahindari Shahor Hakbara. Thank you, thank you, thank you, thank you. Father, I thank you. My daddy, I thank you. धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी बातों के लिए आपको महिमा देते, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद करते हैं।
और इस सुंदर बेला में प्रभु आपको खोजते हैं, आपके प्रार्थना योद्धाओं के साथ मिलकर प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं। रिहालानहत परा आपने सिखाया है सबसे पहले सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो। रहालानहत परी शखरो लहा रबा नहिंदरी दल्ले हे नेहे के मेरा। धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं। अब हमसे बात करें। Yes, Daddy, talk to us. Holy Spirit, teach us more deepness in the prayer. Teach us how to pray. Thank you, thank you, thank you, thank you. In Jesus' mighty name we ask. Amen. हम उसी आज के मनन में जाएंगे और हम लोग सीख रहे थे स्पिरिचुअल वॉरफेयर में शैतान कौन कौन सी युक्तियां करता है, कौन से तीर चलाता है, ताकि हमारा समय वेस्ट हो जाए और हम प्रार्थना ना करें। हम केवल सोचते रहें, प्लानिंग करते रहें, मन ही मन में खिचड़ी पकाते रहें और प्रार्थना में ना जाएं। बाइबल हमें समझाती है कि संकट की घड़ी में अति सहज से मिलने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है, हमारा जीवित। जब आप संकट में उसे खोजना है ना, विचारों में नहीं चले जाना है, वो चिंताओं में नहीं चला जाना है। एक और तीर का नाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है वर्कलोड। आपके ऊपर ही विल पुट टू मच वर्क, बहुत ज्यादा आपके ऊपर काम का बोझ डाल देगा। कई बार लोग कहते हैं कि यार मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए। अधिक काम के बोझ से दबा देना ये एक शैतान की युक्ति है। अगर आप एक्सोडस की बुक पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक, वहां इजरायलियों ने फिरौन से विनती की कि वह उनको आराधना के लिए जंगल में जाने दे। फिरौन ने क्या किया? उसने कहना शुरू किया वे तो आलसी हैं, और इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं कि हम जंगल में जाएंगे और अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करेंगे, धन्यवाद देंगे। उसने क्या प्लान किया कि इन मनुष्यों पे और भी कठिन काम डाल दो ताकि ये और इन्वॉल्व काम में हो जाएं। तो काम की अधिकता आपके प्रार्थना के समय को नष्ट कर देगी। क्या आपने ध्यान दिया, जिस घड़ी आप प्रेयर स्टार्ट करते हैं उसी घड़ी आपको अधिक काम और भी काम आपको याद आने लगते हैं, अधिक कार्य आपके ऊपर आ जाते हैं। काम की अधिकाई से प्रार्थना करने को मत रोकें। आप अपने प्रार्थना करने के फैसले को कभी ना छोड़ें। यदि आप परमेश्वर के समय की चोरी करेंगे तो आपके कार्य पर कोई आशीष नहीं होगी। हम में से कोई भी इतना अधिक बिजी नहीं है, इतना ज्यादा वर्कलोड में दबा हुआ नहीं है ना। यीशु को देखें, यीशु के पास कितना ज्यादा वर्क था, वो भीड़ से घिरा रहता था ना। मिनिस्ट्री उसे करनी थी, पब्लिक मिनिस्ट्री वो करता। जब घर में आता तो चेले उसके संग आते, वो सवाल जवाब करते, उनको उपदेश और शिक्षा देता। लोग चंगाइयां हासिल करने के लिए, अपना प्रार्थना का उत्तर, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे घेरे रहते थे, है ना। इतने ज्यादा बिजी होने के बाद बाइबल में तो यहाँ तक लिखा हुआ है उसको आराम करने का समय नहीं मिलता था। इवन यहाँ तक प्रॉपर टाइम नहीं मिलता था खाना खाने के लिए। उसके घर के सगे लोग उस पर तीर चलाते और कहते इसका चित्त ठिकाने नहीं है। आज की भाषा में कहूं सटिया गया है। मतलब उसके पास समय नहीं है, खाना खाने की फुर्सत नहीं होती थी। इसके बावजूद वो पिता से प्रार्थना करने का समय निकाल लेता। हम में से कोई इतना बिजी नहीं है। जब आप परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं तभी हम अपने कार्यों को पूरा कर पाते हैं। जो लोग उसे चाहते हैं कि उसी समय वो प्रार्थना
के लिए एकांत में चला जाता था। लोग यीशु को ढूंढते थे, चाहते थे उसके पास पहुंचे, उसको टच कर लें, उसके कपड़े को छू लें। वो उसी क्षण अपना कार्य करके, उपदेश शिक्षा देके, प्रचार करके एकांत में चला जाता था, प्रार्थना करता था, और लोग उसको ढूंढते थे और खोजते थे। कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूं, उसकी अनगिनत जिम्मेदारियां उसके प्रार्थना के समय को चुरा नहीं सकी। अगर आप मरकुस अध्याय मार्क चैप्टर 1 वर्स 35-36 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है भोर को यीशु एकांत में प्रार्थना करने के लिए चला गया, और जब थोड़ी देर हो गई प्रार्थना करते हुए, तो वहां लिखा है कि चेले उसे खोजते हुए उसके पास आए और आकर यीशु मसीह से बोलते हैं, अरे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, तू यहाँ है, क्या कर रहा है? उनकी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है, लोग उसको खोजने लगते हैं। आप चाहते हैं आप परमेश्वर को खोजिए, लोग आपको ढूंढने लगेंगे, आपको फुर्सत नहीं होगी, मालूम। और आजकल तो वैसे ही लॉकडाउन है, आपके ऊपर काम नहीं है। बेस्ट क्या करना है, अपने इस समय को प्रेयर चैम्बर बना लें, मोर एंड मोर उसको प्रार्थना में जाएं, अपना प्लानिंग ना करें, प्रे करें, और जो भी कार्य है आप उस कार्य में सफल हो जाएंगे। कम समय में आप अधिक कार्य कर जाएंगे, अधिक कुशलता से कर जाएंगे, यदि आप पहला स्थान प्रभु को देंगे, सुबह भोर को उठकर प्रार्थना में उसके साथ संगति में आएंगे, परमेश्वर पिता के साथ संगति में आ जाएंगे। जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अपनी मिनिस्ट्री को इतना ज्यादा ना कर लें कि आपको उससे प्रार्थना, उससे समय बिताने का समय ना मिले, जिसकी वजह से आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री का वर्कलोड अगर आप पर आपके प्रार्थना के समय के चुरा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप पहला स्थान परमेश्वर को दें। आप देखें मत्ती 14 में, जहां यीशु मसीह ने 5000 भीड़ को खाना खिलाया, खाना खिला के वो पहाड़ के ऊपर जाने लगे और अपने चेलों को हिदायत दे दी कि तुम लोग ऐसा करो, नाव तैयार करो और नाव में बैठो, झील के पार चलो, मैं वहां पहुंच रहा हूं। अब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, केले नाव लेकर चल दिए और रास्ते में आंधी तूफान आ गया है। सारी जिम्मेदारी किसकी है? लीडर की जिम्मेदारी है, अगुए की जिम्मेदारी है कि अपनी टीम को संभाले, और यीशु तो प्रार्थना कर रहे हैं, और ये चेलों को उन्होंने छोड़ दिया उस आंधी तूफान में, और चेले अपनी भरसक प्रयास कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, और जद्दोजहद चल रही है उस आंधी तूफान में का मुकाबला कर रहे हैं। कईयों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये इसने हमें भेज दिया, खुद कहाँ चला गया, ये कहाँ है? ये होता तो हम लोग को धाड़स बना देता। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं यहां से। भोर को 3 बजे यीशु मसीह प्रार्थना समाप्त करके उस पानी पर चलते हुए आ गए। हालेलुया। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या उसकी प्रार्थना करने से कोई हानि हुई? नहीं। जब यीशु अपना समय पिता के साथ व्यतीत कर रहे थे, क्या इनको कोई हानि हुई? आंधी तूफान थमा, नाव किनारे पे लगी, सब सकुशल वहां पहुंच गए, कोई खतरा नहीं हुआ, नाव टूटी नहीं। मैं बताना ये चाह रहा हूं, क्या प्रार्थना करने से कभी किसी को हानि नहीं होती? क्या आपने कभी सुना किसी ने कहा, यार मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरा नुकसान हो गया? बल्कि यीशु मसीह जब किनारे लगे, तो बाइबल कहती है मत्ती 14 अध्याय में, उसी में पढ़ना 34, 35, 36 में, वहां पर लिखा है कि वो गरेस रथ में पहुंच गए और लोग वहां इकट्ठे हो गए, और वहां पर जितने बीमार आए थे सबने उनके वस्त्रों को छुआ और वस्त्रों को छूने से चंगे हो गए। इट इज रिटन। सो यीशु ने पहला स्थान, पहला समय अपने पिता के साथ बिताया,
क्या हो रहा है स्थिति के ऊपर नहीं आए, स्थिति अपने आप कंट्रोल हो गई, वरन उससे भी ज्यादा महिमा के कार्य प्रकट हुए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुए। भजन संहिता को लिखने वाला दाऊद वो राजा था, उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी पब्लिक के प्रति, अपने कंट्री के प्रति। वो लिखता है कि मैं 7 टाइम अ डे प्रेयर करता हूं। इतने सारे कार्य होने के बावजूद आज हम अपने आप को गिरेबान में झांकें, हमारे पास कितना सा काम है और हम कितना सही वक्त में, सही मायने में कितना हम प्रभु से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं। संत पौलुस को देखिए, उसने सबसे ज्यादा यात्राएं की, जिस भी कंट्री में, जिस भी इलाके में वो गया, वहां उसने एक वेदी बनाई और प्रार्थना सीखी और प्रार्थना कराई, लोगों को प्रार्थना के लिए प्रेरित किया। नेहमिया को देखें, राजपद अधिकारी था, लेकिन उसने प्रार्थना में समय दिया, उस कार्य को किया। लोगों ने आके विरोध की बातें की, लेकिन उसने किसी के इस बात को ध्यान नहीं दिया। लोगों ने उसे बुलाया, तू यहाँ, हमें तुझसे बात करनी है। उसने साफ मना कर दिया, मुझे व्यर्थ की बातों में के लिए समय मेरे पास नहीं है। I have to talk, I have to do my work. अभी रिसेंटली मैं कैसेट सुन रहा था, टीबी जोशुआ की, उनकी डेथ हो गई। उनका लास्ट वॉच एंड प्रे, जिस डेट में उन्होंने बोला, शायद उसके दूसरे तीसरे दिन मैंने वॉच एंड प्रे के ऊपर मैसेज प्रभु ने हमें दिलवाया। आपको याद आ रहा है? मुझे तो पता चला कि डेथ हो गई। उनका सारा जो बोझ था, सारा सिखाने की जो बात थी, वो ये थी कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सिचुएशन जितनी भी खराब हो, ये आपके लिए फायदे की बात है कि आप और उसे ढूंढें, और ज्यादा मिरेकल होगा। बोलिए राबालीन हखबरोदुलन हंदरे। मैं दूसरा एक पॉइंट आपके सामने लाता हूं, व्यर्थ और झूठी बातें। आपको और मुझे व्यर्थ बातें नहीं करनी है, अपना कीमती समय गॉसिप में नहीं बिता देना है, ना 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 ना। आपको मूर्खता की बातें नहीं करनी है। रीखे हे बेला शकरोदुलो नहकबरे सिंदारी दलिहानबा शवरी दलेन हकबरे। व्यर्थ और झूठी बातें मेरे से और आपसे दूर रहें। व्यर्थ बातें प्रार्थना की एक और दुश्मन है। वो जो मनुष्यों से ज्यादा बातें करते हैं, वो परमेश्वर से कम बातें करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा बात करेगा, वो शांत रहेगा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाएगा। शांत रहने की आदत डालना अच्छी बात है, ताकि प्रार्थना की आत्मा को आप बनाकर रखें। दाऊद कहते हैं भजन 141 के 3 पद में, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। वो ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे मुख से कोई अनर्थ बात ना निकले, कोई व्यर्थ बात ना निकले, किसी के पीठ पीछे निंदा बुराई ना निकले, कोई गॉसिप की बातें मेरे मुख से ना आए। जो लोग परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उड़ेल कर संतावना पाते हैं, उन्हें मनुष्यों के सामने अपने हृदय को उड़ेलने की जरूरत नहीं है। तो अपना समय प्रार्थना में लगाएं। व्यर्थ की बातें शैतान की चालाकी है। बहुत से प्रार्थना योद्धा इसमें फंस गए, आप अपने टाइम को किल कर देते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कहूं आपको, मजा आ जाएगा। नीति वचन उसके 30वें अध्याय 30th चैप्टर वर्स 7 और 8, उसमें एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना करता है लिखने वाला? कहता है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मैं उठा लिया जाऊं, आई वॉन्ट टू गिव। 2 वरदान मुझे दे दे। और आपको मालूम, उस 2 वरदानों में सबसे पहला वरदान उसने क्या मांगा? वो कहता है कि व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख। वाह! हम लोग गिफ्ट क्या मांगते हैं?
हमारे गिफ्ट मांगने का टाइम अगर आए तो हम क्या मांगते हैं सोचिए। यहाँ ये बात मांगता है, व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख। तब वो दूसरे नंबर पे दूसरी बात कहता है। मैं दूसरी बात इसलिए नहीं बोल रहा कि आप उसे खुद ढूंढे और पढ़ें। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पर्सनल चीज वो दोबारा दूसरे नंबर पे मांगता है, लेकिन पहली चीज कहता है व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रहें। दाऊद एक और प्रार्थना करके कहते हैं भजन संहिता 124 अध्याय के दूसरे पद में, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। आपको मालूम शैतान जो है झूठ गढ़ने वाला है बाय नेचर, और जो झूठ बोलते हैं वो उनसे यहोवा घृणा करता है। मेरे ख्याल से शायद नीति 12:22 में शायद लिखा होगा, वहां लिखा है कि झूठ बोलने वाले से यहोवा घृणा करता है, लेकिन विश्वास से काम करने वाले से वो प्रसन्न होता है। आमीन। दाऊद ने ये प्रार्थना की। जब मुझे इसका प्रकाशन हुआ इस वचन का, तो आपको मालूम मैंने भी ये प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु जी, इतने लोग मिलते हैं, इतने सेवक मिलते हैं, और कई सेवक चीट कर जाते, कई सेवक झूठ बोलते हैं। प्रभु मैं चाहता हूं मुझे झूठ बोलने वालों से अलग कर दे। मैंने नोटिस किया विद इन मंथ कई लोग मुझसे दूर हो गए, मुझसे बात भी नहीं करते, फोन भी नहीं करते, और मैंने कभी इस बात को माइंड भी नहीं किया। कारण क्या है कि पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना समय व्यर्थ की बातों में, झूठी बातों में न लगाएं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन वेन कन्वर्सेशन। आजकल लॉकडाउन में और आसान कर दिया है व्यर्थ बातें करने की। क्या? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे चैट हो रहा है तो घंटों चैट हो रहा है, यूट्यूब, मीट्यूब। आप अपना समय इन चीजों में खराब ना करें। जब तक होली स्पिरिट आपको लीड न करे, अगुवाई न करे, तब तक आप अपना कीमती समय प्रभु से वार्तालाप में बिताएं। आप चेक करें, आपकी लाइफ में गॉसिप नहीं होनी है। इट इज नो वंडर हु वेस्ट देयर टाइम इन गॉसिपिंग find no time to pray. Yeah, they will not find time in prayer. So don't steal God's time, and don't do the loose talk. Be a God-fearing person. परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बने। इनकी पहचान क्या है? माथे पे नहीं लिखा है ये गॉड फियरिंग पर्सन है। हर व्यक्ति कहता है आई वांट गॉड फियरिंग फैमिली। पता कैसे चलता है? जब वो जुबान खोलते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये कितने गॉड फियरिंग हैं। आप पढ़ना साम 34:1 को, वहां पर लिखा हुआ है, पहचान लिखी है। फर्स्ट साइन क्या है गॉड फियरिंग पर्सन का? वहां लिखा है वो अपनी जीभ को बुराई से रोके रहेगा, और उसके मुख छल की बातें उसके मुख से नहीं निकलेंगी। सो कीप योर टंग फ्रॉम ईवल and your lips from speaking deceit thing. पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ना, वहां पर लिखा है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। आप जीवन की इच्छा रखते हैं, यू वांट द लाइफ, इटर्नल लाइफ, तो आपके लिए है ये वचन। इसके आगे भी बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। इसके आगे लिखा है जो अच्छे दिन देखना चाहता है। ये वो वाले दिन नहीं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर दिखाना चाह रहे हैं, अच्छे दिन। एक बार मेरे मन में आया मैं उनको रिप्लाई करूं, आपने अभी तक अच्छे दिन नहीं दिखाए हैं, वादा किया है। मैं आपको क्लू देता हूं, मेरी बाइबल क्या कहती है, जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो क्या करे। पढ़ना, वहां 3 बातें लिखी हैं, उसमें पहली बात मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट नंबर पे पहली चीज, अगर आप जीवन को पाना चाहते हैं, जीवन देखना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो पहली चीज आप अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से दूर रखिए। पहला काम ही आपको ये करना है अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं। सो अगर आप व्यर्थ और झूठी बातों में समय न देकर प्रभु के साथ समय देंगे तो आपका पूरा दिन आशीषित होगा। थैंक यू लॉर्ड। सो सबमिट योरसेल्फ
to the Holy Spirit more and more. अपनी जुबान को कंट्रोल करें। इस जुबान में मृत्यु और जीवन की, डेथ एंड लाइफ की सामर्थ्य रखी है। नीति वचन में लिखा है जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वो इसका फल पाएगा। So all the time try to be in his presence, spend time with him in the Lord. जब आत्मा आपको प्रार्थना करने की प्रेरणा दे तो उसे टाले नहीं। उस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोक दे, इमीडिएट प्रार्थना करें, चाहे 2 मिनट चाहे 5 मिनट अवश्य प्रार्थना करें। और जो सेवा कर रहे हैं मैं उनके लिए खास तौर से कहूं, घर घर ना घूमे, स्टे एट योर होम। बाइबल कहती है जेनेसिस 25 वर्स 26 में, एसाव फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति था, शिकार करता था, जंगल में जाकर शिकार लाकर अपने पिता को देता था। तो एसाव जो था खेत पर रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन याकूब जो था, जैकब जो था, वो टेंट में रहने वाला व्यक्ति था। सो जो लोग टेंट में अंदर रहते हैं वे ही हैं जो परमेश्वर से मल्ल युद्ध करते हैं और जयवंत जीवन जी पाते हैं। याकूब ने परमेश्वर से मल्ल युद्ध किया। अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूं। दाऊद कहते हैं 19 भजन में उसके 14वें पद में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा पिता, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे मुंह के वचन और मेरे मन का ध्यान तेरी ओर लगे, तू इसे ग्रहण कर, ये ग्रहण योग्य ठहरे। मेरे मुख का वचन और मेरे मन का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। आपके वर्ड, अगर भारत देश के ये मुट्ठी भर क्रिश्चियन राइट टाइम पर राइट वर्ड बोले, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, ऑन द बेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, मोर देन 50% विक्ट्री आपकी हो जाती है। सही समय पर सही वचन। उस कनानी स्त्री ने राइट टाइम पर राइट वर्ड बोला था और जीसस ने बोला था, बिकॉज ऑफ योर सेइंग यू विल रिसीव योर मिरेकल। जबकि यीशु ने कह दिया था, बालकों की रोटी कुत्तों को देना शोभा नहीं देता। बिकॉज ऑफ योर सेइंग, चूंकि तूने ऐसी बात कही है इसलिए जा, तेरी बेटी चंगी हो गई है। वाह वाह वाह। वी शुड लर्न कब हमें क्या बात करनी है, कौन सा शब्द हमारे मुख से निकलना है। शैतान के ये सारे तीर जो मैंने आपको बोले, अब आप उसकी युक्तियों से वाकिफ हैं, जान गए हैं, इसलिए इससे सावधान रहें और अपने कीमती समय को प्रभु के चरणों में बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। रबा लहंदरी दल हे निबे शिखरे दिलीन हक बरोदुल नहंदरी दलहा ललबा रिब्रा रिक्लव ललब शंदरी दिलेन हंदरी दलहा निवी शिवरे दिलेन हक बरोदुल नहंदरे। आज हम अपने प्रांत के लिए विशेषकर से प्रार्थना कर रहे हैं। जिस जगह, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उस एरिया के लिए, उस एंटायर एरिया के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और मैंने कुछ आयतें आपको दी थी, विशेषकर यहोशू 18 चाहता हूं आप सुने और उसके आधार पर प्रार्थना करें। परमेश्वर यहोवा ने जो देश तुम्हें दिया है उसमें प्रवेश करके उस पे अधिकार लें। जो अधिकार करने में आप लोगों ने कितनी देर कर दी है, कितना विलंब कर दिया है। जिस जगह आपको रखा है उस जगह पर अभी तक आपका अधिकार हो जाना था, अधिकार करने में आपने विलंब करा है। ये हम सब ने ये गलती की है, लिहाजा हम लोग क्षमा याचना करें प्रभु से और इस बात को समझें कि जिस क्षेत्र में हमें रखा गया है उस क्षेत्र के हम रॉयल प्रीस्ट हैं, किंग और प्रीस्ट हैं। वहां पर प्रभु का राज्य स्थापित होना है। अगर नहीं हो पा रहा है, अथॉरिटी अभी तक नहीं आप उस पर कामयाब हो पा रहे हैं, तो इसके लिए प्रार्थना करें। रिबालाना बा शांदरी दलेहे लेलबी शिक्राबालाना बा शिखारहाली नहक बरीदिन हिंदरी कीराबालाना हक बरीदिन हिंदरी दलहा ललबा शब्रा रिक्लबालाना बा शिंदरी दिलेन हंदरी दलेहे लेलबी। Lord, we use the authority which you have given in the name of the Lord Jesus Christ. I speak the lordship of Lord Jesus Christ upon this entire area in the name of Jesus.
धन्यवाद 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 हो। आइए प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए। रिबाला हंदरी दिलहे लिलबे शक्रवाला नहंदरी दलहानिकी खीरावाला नहंदरे दिले नखा राब्रारी क्लवाला लवशबे रहे दिली नहक परुद नहंदरे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी दया और करुणा के लिए जो भारत देश के ऊपर आई है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जो आप बदलाव का कार्य भारत देश में कर रहे हैं। शिखरे दिले नहक बरूद नहंदरी दिले लिलबे। धन्यवाद करते हैं कि आपका राज्य भारत देश के ऊपर आ चुका है। जो लोग नहीं जानते प्रभु उन तक हमारी पहुंच हो ताकि हम उन्हें इस सच्चाई से अवगत करा सकें। धन्यवाद करते हैं आपने अपने प्राणों की आहुति भारत देशवासियों के लिए दी है। हम आपका क्रूस भारत देश की राजधानी दिल्ली में लगाते हैं यीशु के नाम से। प्रभु आपका आपके क्रूस से हर एक व्यक्ति का एनकाउंटर हो, आपसे हर एक की मुलाकात हो, हर व्यक्ति सत्य से परिचित हो जाए। रीके हे बेनहंदरी रहा लाना हक परे दिनहंदरी दिलहे लिलबे रीबेरे हे कबालाना हक बरोदुलनहंदरी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु जी का जिन्होंने भारत देशवासियों को बचा लिया है, उद्धार दे दिया है। वो भारत देश के उद्धार करता है। जो लोग नहीं जानते वहां तक प्रभु हमें पहुंच करा ताकि हम उन्हें सच्चाई से अवगत कराएं और वो लोग अपने उद्धारकर्ता से मेल करें। रीहे के बेले ना हक बरा शक्रवाला नहंदरी दिलहे लिलबे रिवे लहा ललबा शब्बो रबो नहंदरी दिलहे निबी खीरे बेले ना हक बरे दिनहंदरी दलहा ललबा। प्रार्थना करेंगे इस घड़ी विभिन्न देशों के लिए, इजराइल के लिए, आयरलैंड, आइसलैंड, इराक के लिए हम विनती करते हैं। और केनी हे के बिना शिखरा दलाना हकबरा पूरा बलाना हंदरी दलहे लिलबे शिक्र बलाना हंदरी दलहे निबी कीरा बलाना हंदरी दलहे निबी। प्रार्थना करें मलेशिया के लिए, केन्या, कुवैत और लेबनान के लिए। राबरा रिक्लवाला शंदरी दलहे लिलबी रिबान हंदरी दलहे लिलबे रिक्लवाला लवा शंदरी दलहा निबी। इटली के लिए, जॉर्डन, जापान के लिए, काजाकिस्तान के लिए हम प्रार्थना करें। मैक्सिको, मंगोलिया, नाम्बिया, नेपाल के लिए। रीखे हुए बेना हंदरी दलहा लोगो रबा नहंदरी दलहे शिखरे दिले नहक पराद नहंदरी दलहा निबी कीरा वाला नहक बरे दिन हंदरी दलहा लरबा। कतर, रसिया, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका के लिए प्रार्थना करें। रेखे हे बेना शखरो दुलो नहक बरे दिन हंदरी दलहे लिलबी। ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रिया, बहरीन, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान को रीके लेहे लिलबे शिक्रवाला नहंदरी दलहे निबी कीरावाला नहंदरे दिले नवा शक्रबोलो नहंदरी दलहे लिलबी। न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ओमान, पाकिस्तान, पनामा के लिए प्रार्थना करें। स्पेन के लिए प्रार्थना करें। श्रीलंका, चाइना, यूके, यूएसए, डेनमार्क, इंडोनेशिया, हांगकांग, गुआना के लिए, जर्मनी, जॉर्जिया और फ्रांस के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें कोलंबिया के लिए, इजिप्ट के लिए, कनाडा, ब्राजील और बांग्लादेश के लिए। रेब्रा ही खेबेरा शिखरे दिने हिंदरी दिलहे निबी किरेबेले नहक बरोदुल नहंदरी दलहा ललबा राब्रा रिक्लवला लव शिबेरे हे दिने हिंदरी दिलहे निबी किरेबला नहंदरे दिले नहक बराद नहंदरी दिलहे निबी। Lord, we declare your lordship upon these countries. I speak peace and joy upon the people of these countries. धन्यवाद 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 हो रे हे के बेलेना हक परहुदुलना हंदरी दलहानवी। हर एक वो आवाज, हर एक वो भावनाएं जो मसीह यीशु के विरोध में उठती है, प्रभु यीशु के नाम से हम उसे बांधते हैं और उसको प्रभु यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। रिखेले हे के बेला शखरोदुलो नहक परीदन हंदरी दलहे लेवे राब्रा रिक्ले लेवे शबारा हंदरी दलहे निबी की रे बेले नहक परा की राबाला नहक परो शखोरोलो नहक परे के राबाला नबा शबराला नहंदरी दलहा ललबा राब्रा रिक्लवला लवे निहंदरी दलही निबी। धन्यवाद धन्यवाद तेरे अमन चैन के लिए, तेरे अनुग्रह, तेरी शांति के लिए, तेरी दया और तरस के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी प्रेम की आत्मा जो जुम्बिश कर रही है इसके लिए शुक्रिया 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 पिता। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी सेहत के लिए धन्यवाद करते हैं और आपकी अलौकिक सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके महान प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद 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 हो। पावन आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं हम सभी को पवित्र आत्मा आप तैयार करें, ताकि प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं और यीशु जी के साथ हम बादलों में मिलने पाए। रीबेले हे कबालो शकरो दुलो नहंदरी दिले हे लिलवी रीबेने हे केबिला शकरादला नहक परीदन हंदरे रीब्रा रिखे हे लावा शकरादन हंदरी दलहानिवी। धन्यवाद 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 करते हैं। और इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए। रीखे लेना बंदरी दलहे। धन्यवाद धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज की भोर की प्रार्थना में कनेक्टेड हैं प्रभु, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। उनके ऊपर आपका स्वर्ग खुल जाए प्रभु यीशु मसीह, आपकी आत्मा उनके ऊपर झुंबिश करे, आपकी आत्मा के चलाए वो चलने पाए और अपना कीमती समय प्रभु आपके चरणों में बिताएं। चलते फिरते उठते बैठते आत्मा में प्रार्थना कर सकें। रे हे कबाना हक बरोदुलो हम बरीद लहानी भी शिकरे दिले नहक बरोदुलो हंदरे। प्यारे प्रभु जी, इन सब की सारी चिंताएं मैं आपको हैंड ओवर करता हूं। आपका वचन कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, अपनी सारी चिंता मुझे दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। अगर आप थके हैं, बोझ से दबे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। रिहा लाना हक परी खोराबा लाना हक परे दिन हंदरी दिले लिलबे रबोलो न हक परी दन हंदरे शिखरे दिले न हक परोदुलो न हंदरे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूं, इनके घराने को ब्लेस करता हूं, इनके स्टोर रूम में आशीष देता हूं, बढ़ोतरी की आशीष कहता हूं। मल्टीप्लाई हो प्रभु जी, रिसोर्सेस डेवलप हो, प्रॉफिट हो इन्हें प्रभु, इनकी आमदनी पर कैपिटा इनकम बढ़े। री हे के बेलेना हक पर हो दुलो न हंदरी दलहानबा। यस यस यस, somebody is getting the promotion. री देलेना हक बरादला न हंदरी दलहेनबा। she is lady री बेदे हे के बेलाना हक परो शकरो दुलो न हक परी खीरा वाला न हक परे दिन हंदरी दलहालबा राब्रा रिक्लबलबा शबार हंदरी दलहेनबी हीरे बेले नहक परोदुलो नहंदरी शकरोदुलो शिकरे दिले शिकरंबारी दनहंदरी दलहालवा राब्रा रिक्लबलवा शबेर हंदरी दनहंदरो स्लेने कबानी हंदरे। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हमारे जीवनों में तू महिमा पाए प्रभु, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। एक एक जन प्रभु तेरी आत्मा के चलाए चले, तेरे आपसी प्यार मोहब्बत में हम लोग एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे को प्यारे यीशु आपके प्यार से हम प्यार करने पाए। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, इस ग्रुप को आपके नाम पे ब्लेस करते हैं। दे विल सी द लॉन्ग लाइफ, ये दीर्घायु की आशीष देते हैं। तेरे किए हुए उद्धार का ये दर्शन देखें, क्योंकि इन्होंने तुझे जान लिया है और तुझसे स्नेह किया है। तू इन्हें ऊंचे पर ले चल, ये सब के सब शिरोमणि बनने पाए, शिरोमणि। लॉर्ड exalt them in your great mercy, in your great due time. Thank you Lord, thank you thank you thank you, in Jesus glorious name we ask, amen. अब हमारे प्रभु यीशु जी का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता इस झुंड के साथ और हर उस व्यक्ति के साथ जो इसे देख रहा है, सुन रहा है, युगान युग होती रहे। आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू।